वन्य जीव प्रबंधन का शुरुआत कब से किया गया है, कितने साल के लिए किया गया है? वन्य जीव प्रबंधन क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज़ के लिए को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे 10 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के नहीं, राज्य में लिखो, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया। और इस बोर्ड में कितने सदस्य रहते हैं? 10 सदस्य। कितने सदस्य रहते हैं? 10 सदस्य रहते हैं। और इसका पदेन अध्यक्ष जो है, इसका झारखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री रहता है, ठीक है। मुख्यमंत्री। हो गया। अब हम लोग देखते हैं किधर है, इसको पूरा मिटा देते हैं। और झारखंड में वन प्राणी संरक्षण क्षेत्र को हम लगभग 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। और उसी अनुसार हम लोग स्टडी करेंगे। क्षेत्र, इसको हम लोग 5 भाग में बांट रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा भाग में आ जाएगा तुम्हारा क्या? वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। तीसरा में आ जाएगा तुम्हारा पक्षी विभाग, इसमें आ जाएगा जैविक उद्यान। और 5वां में आ जाएगा तुम्हारा झार पार्क। झार पार्क है वो, हाँ हाँ 5वां में। अब पॉइंट 2 राष्ट्रीय उद्यान। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। इसमें लिखो, राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीव प्राकृतिक वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार की
किसी भी प्रकार की शिकार प्रक्रिया, कौमा, लकड़ी कटाई, कौमा, चराई तथा मानव हस्तक्षेप पर पूर्ण या नियंत्रित प्रतिबंध लगाया जाता है। पर पूर्ण या नियंत्रित हस्तक्षेप, नियंत्रित प्रतिबंध लिखना, लगाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसी में। इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिखेगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा की धारा 35 के अंतर्गत की जाती है। किसका? राष्ट्रीय उद्यान का, है ना। राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किस एक्ट के तहत की जाती है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के धारा 35 के तहत की जाती है। समझ गए? झारखंड में, अगला पॉइंट दो, झारखंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कौन सा उद्यान है? बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क, हेडिंग दोगी बेतला नेशनल पार्क। हो गया? लिखो स्थान, सबसे पहले स्थान लिखेगी, वहीं पर नहीं, पॉइंट में लिखते जाओ इस तरह से। लंबा लंबा नहीं लिखना है, ऐसे लिखो। पॉइंट दो, स्थान, स्थान में कहाँ है? लातेहार। ठीक है, इस तरह से। लातेहार में कितना प्रतिशत है? 80% है। ठीक है, 80% है। लातेहार और पलामू में ये टच करता है। ठीक है, लातेहार और पलामू का में टच करता है। अब पलामू में कितना है? 20%। देखो झारखंड के किधर है? लातेहार में है। ठीक है, तो मान के चलो ये तुम्हारा है, ये गढ़वा है, ये पलामू है, ये लातेहार है। ठीक है, अगर सॉरी ये लातेहार है, तो यहाँ पर अगर बेतला नेशनल पार्क बनाया गया है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर पलामू अभयारण्य है, पलामू अभयारण्य में दोनों है। ठीक है, और इसी में तुम्हारा जो है क्या बनाया गया है? बेतला पार्क बनाया गया है, ऐसे करके। ठीक है, जो ज़्यादातर हिस्सा कहाँ आता है? लातेहार में आता है, लातेहार, कुछ हिस्सा पलामू में आता है। ठीक है, इसी वजह से। लेकिन बुक में ये चीज़ नहीं मिलेगा। अगर पूछ देगा कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो क्या बोलेगी? लातेहार। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन में पलामू और लातेहार दोनों रहे, और बोले कि ए में अगर लातेहार है, बी में पलामू है, बोले कि ए बी दोनों अगर ऑप्शन में रहे, तो दोनों को टिक करोगी। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज केवल क्या जाएगा? लातेहार में जाएगा। ठीक है, स्थापना लिखो इसका। मूल रूप से 1974 में
मूल रूप से 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल। तो इसको जो है क्या बोलते हैं इसको जो है 1974 का जो प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1974 में लाया गया था। तो इस एक्ट के तहत इसको किसको, बेतला नेशनल पार्क को उसमें शामिल किया गया। लेकिन इसी के नीचे अगला पॉइंट दो, थोड़ा सा साइड में करके, वहाँ लिखो 1986 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया। 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्वेश्चन में आएगा कि बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, तो क्या बोलेगी? 1986 में। अगला पॉइंट लिखो सीधे 1973-74 में। हाँ, यहाँ बाघ परियोजना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पलामू बाघ आरक्षण, उसको इन्वर्टेड कॉमा लिखेगी, पलामू बाघ आरक्षण, पलामू बाघ आरक्षण या पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। रिजर्व से पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। क्वेश्चन आता है कि पलामू टाइगर रिजर्व यानी कि पलामू बाघ आरक्षण की स्थापना कब की गई? हाँ, ये सब डेटा एकदम जहन में रखना है, माइंड में रखना है। आगे देखो पॉइंट 1932 में 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। जिसका नेतृत्व कौन किए हैं? J.W. निकोलसन। J.W. निकोलसन ने किया। J.W. निकोलसन लिखी J.W. को, ठीक है। और ये बता दे रहे हैं कि ये जो है J.W. निकोलसन जो है उस टाइम 1973-74 में क्या था यहाँ, सॉरी 1932 में, उस टाइम यहाँ किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, है ना। तो उस टाइम ये जो है J.W. निकोलसन पलामू के वन पदाधिकारी थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, यह भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्वों में से एक है। पूरे भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। हाँ। और 58वां
रुको, यहाँ पर लिखना 58 टाइगर रिजर्व जो है, 58 टाइगर रिजर्व किस उद्यान में बनाया गया है? बनाया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 58वां टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? नहीं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा तुम्हारा नागार्जुन श्रीशैलम। ये सबसे पुराना है? नहीं, ये सबसे नया है, 58वां जो है सबसे नया है ये। और सबसे बड़ा में क्या हो जाएगा? नागार्जुन श्रीशैलम। ये कहाँ है? नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है? ये जो है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में फैली हुई है। हो गया? अगला लिखो इसी के नीचे सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। ओरंग। क्या है? ओरंग। छोटा, ये क्या हो जाएगा? ओरंग। ओरंग, में ओ, रा में बिंदु, ग, ओरंग। ये कहाँ है? ब्रैकेट में कर दोगी, असम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस पूरे 58 इसमें बाघ आरक्षा में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? जिम कार्बेट में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, सबसे ज्यादा बाघ जिम कार्बेट, ब्रैकेट में उत्तराखंड, कार्बेट, उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पर जितना भी तुमको अभयारण्य बतला रहे हैं वो सबको भी दिमाग में रखना है कि कौन सा अभयारण्य किस राज्य में है, क्योंकि आगे हम लोग को ऐसे भी पढ़ना है और डिटेल से। यहीं से अगर जहन में रखोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। लिख लिए? अगला पॉइंट दो, वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम लोग क्या पॉइंट था? वन्य जीव अभयारण्य। अब हम लोग देखेंगे इस चीज को, ठीक है? लिखो, वन्य जीव अभयारण्य जहां वह क्षेत्र है, वन्य जीव अभयारण्य वह संरक्षित क्षेत्र है। हाँ, वह संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जानवरों और पक्षियों, हाँ, वन्य जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के लिए शिकार, अवैध पकड़, अवैध पकड़, अवैध रूप से हम लोग पकड़ते हैं ना,
अवैध पकड़ और किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों पर हाँ मानवीय गतिविधियों पर सीमित छूट दी जाती है। सीमित छूट दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सीमित छूट था? नहीं था। यहाँ पर है सीमित छूट मानवीय गतिविधियों पर। यहाँ पर अवैध शिकार, फिर अवैध मानवीय गतिविधियों, हर चीज़ में यहाँ पर छूट, ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रित छूट दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, कि अगर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है तभी वहाँ पर तुम कुछ कार्य कर सकते हो। अभयारण्य में क्या है कि यहाँ पर मानवीय गतिविधियों पर छूट दिया गया है, वो भी सीमित, ठीक है। स्थापना देखो, इसका भी स्थापना किसके तहत किया गया है? जिस एक्ट के तहत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया उसी एक्ट के अनुसार इसका भी। तो स्थापना लिखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्थापना जो है किसके अंतर्गत किया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। धारा, राष्ट्रीय उद्यान का धारा था 35, लेकिन इसका धारा क्या होगा? 18 और 26A। इसका धारा 18 एंड 26 का A। लिख लिए? आगे पॉइंट लिखो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी ऐसे लिखो, सेंचुरी। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा राज्य सरकार करती है। कोई भी क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य बनाना है तो इसका घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। अगला पॉइंट लिखो, झारखंड में अभी तक कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित है। कुल अभयारण्य कितने हैं? 11। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान का भी 11 है। राष्ट्रीय उद्यान ओनली एक है। अब ये वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 11 हैं। अब 11 वन्य जीव अभयारण्य को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और वन्य जीव अभयारण्य में केवल नाम ही नहीं देखेंगे, उसका स्थापना कब किया गया ये भी पूछता है, उसका क्षेत्रफल कितना है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, और उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं ये भी पूछता है, ठीक है। एक बार पूछ दिया था महुआ डाढ़ अभयारण्य में कौन सा ये जंतु पाया जाता है, ठीक है। तो महुआ डाढ़ अभयारण्य में वो क्या है, स्पेशली भेड़िया के लिए बनाया गया है, ठीक है। दालमा पूछ देगा, दालमा अभयारण्य कहाँ है, तो वही गज आरक्षण लिखाए हैं, ठीक है। गज मतलब हाथी, तो स्पेशल क्या है, हाथी के लिए है। अब यहाँ पर जो है पलामू व्याघ्र आरक्षण जो बनाया गया है उसके बारे में पूछ देगा, तो वहाँ व्याघ्र के लिए बनाया गया है, यानी बाघ के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आगे लिखो पॉइंट 2 पहला, इसी में पहला पॉइंट 2 पलामू अभयारण्य।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11 के बाद पलामू अभ्रण्य। देखो 11 ऐसा करते हैं ना, जी अभ्रण्य जितने भी है 11 को हम यहाँ पे लिखा देते हैं, ठीक है। और तुम इसको पूरी तरह से याद करके रखोगे तुम, ठीक है, जितने भी हो। हाँ हाँ, 11 वन्य जीव अभ्रण्य जो है वो हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं। ऐसे करो, हेडिंग डालो वन्य जीव अभ्रण्य, इसके बाद इस तरह से करो, डायरेक्टरी बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये झारखंड है, झारखंड से हम लोग ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे, लास्ट में आता है तुम्हारा साहेबगंज, ठीक है। तो वहाँ इधर पूरब से पश्चिम से लेके हम लोग पूरब की ओर जाएंगे और हर अभ्रण्य, इसके बीच आने वाले हर अभ्रण्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो पलामू अभ्रण्य, इसी तरह का डायरेक्टरी बनाओ। पहला में हो जाएगा तुम्हारा पलामू, ऐसे में क्या है जल्दी याद होता है, ठीक है। दूसरा में तुम्हारा हो जाएगा महुआ डाल अभ्रण्य, महुआ डाल अभ्रण्य, ये कहाँ है, लातेहार में है। फिर अगला तुम्हारा जो है ये चतरा में, हम हटाएंगे ना, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, करो। लावालौंग अभ्रण्य, ये कहाँ है, चतरा में है। पालकोट अभ्रण्य कहाँ है, गुमला में। हजारीबाग अभ्रण्य, हजारीबाग के बाद तुम्हारा कोडरमा हो जाएगा। प्लस कोडरमा के बाद तुम्हारा गिरिडीह आ रहा है, ठीक है। गिरिडीह में तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, पारसनाथ अभ्रण्य। एक बार में याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, इसी वजह से ऐसा हम लिखा रहे हैं। पारस अभ्रण्य, पारसनाथ के बाद कौन सा है, गिरिडीह के बाद तुम्हारा धनबाद आ गया। धनबाद में कौन सा अभ्रण्य है, तब चाची, तो चाची धनबाद में है, लिखे। फिर इसके बाद अगर धनबाद के बाद अगर सीधे चलाते हो तो यहाँ गोड्डा में है, जामताड़ा है, दुमका में भी नहीं है, पाकुड़ में भी नहीं, सीधे कहाँ है, साहेबगंज में है। तो साहेबगंज में एक है, कौन सा पार्क है साहेबगंज में, एक लिखाया था ना तुमको अभी हम। हाँ, बेतला नेशनल पार्क लातेहार में है तुम्हारा। उधवा पक्षी विहार है, ठीक है, उधवा अभ्रण्य लिख दो, उधवा अभ्रण्य कहाँ है, साहेबगंज में। और एक तुम्हारा बचा है जो कि कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पर है, और जिसको हम लोग बोलते हैं दालमा। अभी बतलाए, दालमा अभ्रण्य कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। देखो कितना हुआ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोडरमा में 2 है, ठीक है। कोडरमा और गौतम बोध अभ्यारण्य है। लिख लिए। उधवा पक्षी अभ्यारण्य लिखना, ठीक ना। क्या लिखना? हाँ, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। अब देखो याद कैसे करेंगे हम। झारखंड का मैप देख रहे हो, है ना। सबसे उधर कौन सा है? गढ़वा। गढ़वा है ना। गढ़वा में कोई अभ्यारण्य है? नहीं है। पलामू है। पलामू में कौन सा अभ्यारण्य है? पलामू अभ्यारण्य हो गया। इसके बाद कौन सा अभ्यारण्य है? देखो यहाँ पे, हाँ, महुआ डाल अभ्यारण्य। पलामू के बाद कौन सा है? लातेहार। लातेहार में कौन सा अभ्यारण्य है? महुआ डाल अभ्यारण्य। इसके बाद आ जाता है देखो चतरा। चतरा में कौन सा है? लावा लौंग। फिर तुम्हारा आ जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य। अच्छा, इसके बाद सीधे देखो नीचे, यहाँ पर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, ठीक है। पलामू के देख लिए, लातेहार देख लिए, चतरा देख लिए। अब गुमला भी देख लेते हैं। गुमला में पालकोट अभ्यारण्य है। अब और थोड़ा सा पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हजारीबाग आ जाएगा। हजारीबाग में हजारीबाग अभ्यारण्य। हजारीबाग के थोड़ा सा ऊपर देखेगी कोडरमा है। कोडरमा में कौन सा अभ्यारण्य है? वेरी गुड। गिरिडीह में आ जाएगी। यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर पारसनाथ, उसी को बोलते हैं हम लोग पारसनाथ अभ्यारण्य। फिर उसके इधर आ जाएगी तो इसके थोड़े से नीचे में क्या आ जाएगा? धनबाद। धनबाद में क्या है? तोप चाची, ठीक है। इसके बाद सीधे यहाँ पर कुछ नहीं है राजमहल में। सीधे यहाँ पर केवल एक में है, एक जिला में, जो कि साहिबगंज में है। साहिबगंज में क्या है? उधवा पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद सीधे हम लोग नीचे चल जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर क्या है? दालमा है, दालमा अभ्यारण्य, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं पहला नंबर में क्या है? पलामू वन्य जीव। इसका हेडिंग दो। लिखे। पॉइंट दो, एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। अगला पॉइंट दो, राज्य में सबसे पुराना। राज्य में सबसे पुराना है, पूरे झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये राज्य का सबसे बड़ा भी है। हाँ, राज्य का सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल अगर इसका देखा जाए हाँ 752.94 किलोमीटर स्क्वायर। इसका स्थापना कब किया गया था? 1976 में।
लिखिए। अगला पॉइंट लिखो कि इसमें जीव, जी लिखो, जीव करके डैश दो। हाथी, बाघ, सांभर, हाँ सांभर, चीतल, नीलगाय, बंदर, ये सभी इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से मुखिया क्या है? बाघ। ठीक है, अगला पॉइंट देते हैं। हम लोग बेतला देख रहे थे, ठीक है, तो बेतला अभयारण्य जो है इसी के तहत है। ठीक है, पलामू वन्य अभयारण्य जो है इसी के तहत जो है क्या है? बेतला है। तो बेतला जो है ये क्या बोलते हैं? बेतला का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नीचे लिख लो, पूछ भी देता है। बी नहीं, इंग्लिश में लिखो, BETLA, बेतला का हो जाएगा, बेतला का हो जाएगा बाइसन, इसका हो जाएगा एलिफेंट, इसका हो जाएगा टाइगर, हाँ लेपर्ड, और इसका हो जाएगा एक्सिस, एक्सिस।